8 सालों से पढ़ा रहे हैं तो एकदम से निकाल देना का क्या कारण रहा? कंपनियों के द्वारा हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है और 6-6 और 12-12 महीने में हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि प्लेसमेंट एजेंसी 6 नहीं सर, 6 से 12 महीनों की 12-12 महीनों की सैलरियां, कुछ ऐसी हालत चले गए। कुछ नहीं है, ये हमारी राज्य मंत्री जाहिदा जी देख रही है, उनको जाकर के बताऊंगा। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर। आज बीडी कल्ला है, शिक्षा मंत्री बेहानवर है, लेकिन आपने सागे व्यवसायी जगह टीचर है भी आपने सागे बच्चा ने जो शिक्षा देवे अगर बने नौकरी छुड़ा देवे है तो ला रहे राजस्थान सरकार एक तरफ कहने लग रही है कि युवा ने नौकरी देने लग रहा, युवा ने आगे बढ़ाओ देने लग रहा, लेकिन दूसरी तरफ है जो नौकरी है बंद है जो पूरी है सिस्टम है जो आउट कर दे। आप एक बार ट्वीट भी करियो हो भी तरफों भी कोई रिप्लाई है जी सरकार की तरफों कोई ज़्यादा संज्ञान में लियो को नहीं कियो, लेकिन अभी आपने सागे जगह व्यवसाय टीचर है सारा आपने सागे मौजूद है, बातचीत भी करांगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहीं कुछ मांग है, एक बार पीछे भी मांग उठी आ। बिल्कुल, हम पूरे प्रदेश के व्यवसायी शिक्षक है जो बच्चों को रोजगार देने वाला विषय जो है कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं और उनको बच्चों को ये बताया जाता है कि आगे जब सरकार की जो नीतियाँ हैं इस प्रकार से लाई जा रही है जिसमें सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है तो आपको व्यवसाय किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से रोजगार लगना है, तो इस विषय को हम पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में पिछले 8 सालों से। 8 सालों से पढ़ा रहे हैं तो एकदम से निकाल देना का क्या कारण रहा? क्योंकि हमें सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्लेसमेंट के आधार पे रखा हुआ है। हर साल टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर प्रक्रिया के नाम पे हमें साल के जुलाई 17 से जैसे स्कूलें शुरू होती है तो हमें बेरोजगार कर दिया जाता है और हमें 2-3 महीने के लिए टेंडर के नाम पे घर बिठा दिया जाता है और हमें हमारी जो सैलरी है मानदेय मिलता है हमें 20-22 हज़ार रुपये, वो भी हमें समय पर नहीं मिलता है। उसके लिए भी हमें दर की ठोकरें खाने पड़ती है। हमें कंपनियों से जब वार्तालाप करते हैं तो वो कहते हैं विभाग नहीं देता, विभाग से कहते हैं तो वो कहते हैं कंपनियों के पास जाइए, उन्हीं के द्वारा आपका पेमेंट होगा। आज बीडी कल्लो मिलन लाग रही हो, कहीं मांग कहीं कुछ बात करनी? हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो कि जो कंपनियों के द्वारा हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है और 6-6 और 12-12 महीने में हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो इसके पक्ष में हमने हमारी बात रखी है कि ये प्लेसमेंट एजेंसियों को समूल नष्ट राजस्थान वोकेशनल एजुकेशन में इसको नष्ट किया ख़त्म कर दिया जाए और ताकि कि हम एक नियमित तौर पे हम जो 9 से 12वीं तक के बच्चों को व्यवसाय शिक्षा दिए जाते हैं लर्निंग सब्जेक्ट के साथ में, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से लागू की गई थी कि लर्निंग सब्जेक्ट के साथ इन बच्चों को ऐसा विषय पढ़ाया जाए जिससे कि इन बच्चे 12th पास आउट होने के बाद अपना हुनरमंद अपने कौशल विकास के साथ आगे बिजनेस कर सके। तो इस तरह से हमारी कई ट्रेडें हैं जो राजस्थान में चलती है और कई अन्य राज्यों में भी चलती है और हमारा जो व्यवसाय के प्रशिक्षक हैं हम, जो अभी 8% टाइम में टेंडर प्रक्रिया के नाम पे हमारे साथ हर बार धोखा किया जा रहा है और ये कम से कम हमें 6 महीने तक भी बिता सकते हैं और साल भर भी बिता सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाएगी अगर टीचर को ही बेरोजगार कर दिया जाएगा, तो किस प्रकार की शिक्षा नीति है ये? और ये शिक्षा नीति सही तरीके से लागू की जाए और सभी व्यवसाय प्रशिक्षकों को नियमित किया जाए और इसमें हरियाणा मॉडल की तरह उसकी तरह मांग करते हैं ताकि हमें जॉब सिक्योरिटी जॉब पॉलिसी हमारी लागू की जाए। तो इस पर एक बात करांगा आप, जो कोई साल वाइज साल टेंडर होने लग रहे रेगुलर हो सके, क्योंकि साल बाई साल एक तो टेंडर करना बंद, शिक्षक के बंद घर बैठाना, तो इन रेगुलर क्यों नहीं करना लगे? देखो, सरकार से तो हम यही मांग करते हैं लेकिन उनकी पॉलिसियाँ हैं वो अपनी तरफ से बनाते हैं ताकि इनका वो जो भी है शोषण ज़्यादा से ज़्यादा शोषित हो। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें जो मुख्यमंत्री ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि प्लेसमेंट एजेंसियाँ शोषण करती है जो भी प्लेसमेंट एजेंसी के अंतर्गत लगता है, तो उन्होंने विधानसभा में भी ये कह दिया था। जयपुर धरना चलन लग रही कितना दिनों और कौन आर नेता मिलिया? बिल्कुल, हमने इस शोषण की आवाज़ उठाने के लिए 7 जुलाई को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना भी रखा था। उस तरफ से हमारी सरकार से वार्तालाप के लिए आए भी थे, लेकिन वहाँ पे भी कोई उचित समस्या हमारा समाधान नहीं हुआ। हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा लेकिन वहाँ पे भी हमें निराशा ही हाथ लगी थी।
और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये लगातार जो शोषण किया जा रहा है और ये जो प्लेसमेंट हम कह रहे हैं कि ये टेंडर प्रक्रिया के नाम से लगातार ये प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से हमारे जो टेंडर है वो रिन्यू किया जाता है। तो इसकी जो मूल चीज़ है कि इस टेंडर प्रक्रिया को या प्लेसमेंट एजेंसी को हटाया जाए कि क्योंकि हरियाणा में जो नई पॉलिसी लाई गई है वोकेशनल टीचर्स के पक्ष में, तो उसमें 60 साल की जॉब सिक्योरिटी है और उनके टेंडर प्रक्रिया बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है और हमारी जो मैडम मैडम जो जाहिदा खान मैडम है जो उनसे भी निवेदन करते हैं कि ये टेंडर प्रक्रिया को हमेशा के लिए ख़त्म करके एक नियमित जॉब पॉलिसी बनाकर हमें 60 साल तक हमारी जॉब पॉलिसी को सिक्योर किया जाए। धन्यवाद। अच्छा मैम, एक तरफ प्रियंका गांधी जी बोल रही है कि मैं लड़की हूँ, लड़की लड़ सकती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ महिला पर ही सब अत्याचार होने लग रहा है, नौकरी लगा हुआ है और वापस साल पूर्व दिन खाली कर दे। सर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कंपनियां हमारा शोषण कर रही है। इसकी वजह से हम हर साल क्या है कि 2 महीने घर बैठ जाते हैं, जिससे हमारी सैलरी भी हमें पूरी नहीं मिल पा रही है और साथ में महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी सुविधा होती है मैटरनिटी लीव की, वो भी हमें नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारी कई महिला साथी जूझ रही है। जैसे ही मैटरनिटी लेने की बात आती है तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाती है, यहाँ तक कि लड़कियों को नौकरी क्यूट करके जाना भी पड़ता है। तो सबसे पहली मांग है कि मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। फिर यहाँ ये सुविधा भी नहीं है कि हम बीमार पड़े, हमारे लिए एक भी मेडिकल नहीं है, ना कोई सीएल है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई पीएल है, हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें जॉब पॉलिसी मिले, हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, हमें भी पूरी मंथ मिले। अब हम इन जॉब में काम करते हुए हमें 8 साल हो चुके हैं, तो हम ओवर एज भी होने वाले हैं कि हम कुछ और सोचें, हम और कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। इस जॉब को 6 महीने की सैलरी बाकी पूरी 6 नहीं सर, 6 से 12 महीनों की 12 महीनों की सैलरियाँ। कुछ ऐसी हालात है कि हम लोगों की 4 साल पहले की भी सैलरी पेंडिंग पड़ी है जो अभी भी हमें नहीं मिल रही है। हमारे घर कैसे चल रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे हो रही है वो हम जानते हैं। उससे हमारे घर परिवार सभी सर्वाइव कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा तक रुक चुकी है, हम क्या कर सकते हैं बताओ। वक्त आप एक सवाल रहेगा सर, वैसा ही जगह शिक्षक है बाकी 6 महीने की मंथली है जगह पेंडिंग बताओ भी बाद में उनकी सारी समस्या सुनिए। ये हमारी राज्य मंत्री जाहिदा जी देख रही है, उनको जाकर के बताऊंगा। और गजानन जी यहाँ पे देख रहे हैं, उनको भी मैंने कहा इनकी तनख्वाह दिलाओ और इनकी समस्याओं का समाधान करो।